राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट पार्ट 9 मई इवनिंग शिफ्ट का। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 10 मई का पेपर, जो लास्ट पेपर होगा हमारा। तो हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट 9 मई का। हम डिस्कस कर चुके थे 113 तक हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। हमें इसमें डिस्कस करना है 114 से 133 तक क्वेश्चन हमें इसमें डिस्कस करना है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं, हम अपनी थीम पर चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। वो हमसे जानना चाहता है, ये एक्सप्रेशंस वो दे रहा है, ये एक्सप्रेशंस वो दे रहा है, एक्स की वैल्यू दे रहा है, वाई की वैल्यू दे रहा है, जेड की वैल्यू दे रहा है, और वो ये पूछ रहा है। और ये पूछ रहा है, जब हमने इसकी तरफ देखा जो पूछ रहा है, तो हमने इसमें से इसे माइनस किया। अब प्लस का एक्स माइनस करोगे, प्लस के एक्स में से क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। प्लस का जेड माइनस करोगे प्लस के जेड में से, और वाई में से माइनस वाई माइनस करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस वाई। तो एक्चुअली में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 2y। y का डबल पूछ रहा है। x और x से मतलब नहीं है, z से मतलब नहीं है, सिर्फ y का डबल बताना है। तो डबल ऑफ y मतलब 2 ऑफ 20a² माइनस 3a माइनस 1। वो बोल रहा है बताओ कहाँ है। एक्चुअली में आई टेस्ट का क्वेश्चन ये हो जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकली इसमें ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो 20 ऑफ 20a² माइनस 3a माइनस 1, और यही क्या है 2y, और अपना ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं आगे की तरफ। इस सेट में एक्चुअली में क्या हुआ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज से काफी ज्यादा पूछे गए, और हर 2-3 क्वेश्चन के बाद ऐसा हुआ कि वो एज का क्वेश्चन दिखा, तो ऐसा लग रहा है ये आधा जो पेपर है वो सीधे एज से ही दे दिया है उठा के। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, आप लोगों में से किसी की शिकायत आई थी, सर आंसर्स को हाइड, ऑप्शंस को हाइड ना किया करें। तो हम ऑप्शंस को हाइड नहीं करते, हम आंसर को हाइड करते हैं, जिससे ऑप्शन भी वो हाइड हो जाता है। अब चलते हैं हम आगे। पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 90 साल है। तो इसे सीधे हम लिखते हैं फादर प्लस सन इज इक्वल टू 90। 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 होगा। ये 7 साल बाद की बात है। अगर हम 7 साल पहले जाएं, 7 साल बाद का ही रेशियो देखें, तो 7 साल बाद आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर्स, 7 ईयर 7 साल बाद दोनों का रेशियो क्या है, 4:9। तो ये हो जाएंगे 4x प्लस 9x, और एज कितनी हो जाएगी 90, और 7 7 दोनों की बढ़ जाएगी 14 हो जाएगी ये। अब क्या बोल रहा है, 13 हो जाएगा, 9 और 4 13, और ये हो जाएगा 104। तो 13x बराबर 104। 104 13 की टेबल में आता है 8 बार। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। x इज इक्वल टू 8 आ गया, तो हमें पता है 4x से ये क्या होगा, इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, और ये कितना हो जाएगा, 8 नाम 72, इंटू 8 करेंगे। अब ये कितने साल बाद है, 7 साल बाद। वो बोल रहा है 12 साल पहले, 12 साल पहले, ये 7 साल बाद है। तो वर्तमान जाएंगे, तो वर्तमान जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, दोनों में से कितना कम करना पड़ेगा, 7 7 कम करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। किसका पूछ रहा है वो, पिता की आयु। तो पिता को ही कम कर देते ना, इसमें से 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65। 12 साल पहले 12 और कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 53, 53। उम्मीद है ये आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। 53 हमारा आंसर हो जाएगा, 53 वर्ष, 53 ईयर्स। किसी को कोई खास संदेह इसमें होगा नहीं, संदेह नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, अगले प्रश्न की तरफ चले जाएंगे हम। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है
एक संख्या है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये प्राइमरी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। प्राइमरी जो पेपर होता है उसमें काफी ज्यादा ये पूछा जाता है। अब आप लोगों को भी दे दिया है तो करना तो है ही है, कर देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, और ये ब्लर हो गया था। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे संख्या 15,000, संख्या 15,000, 15,000 हमने लिख लिया। 1660, 1600 लिख लिया और 60 लिख लिया। 1660 हमने लिख लिया अलग अलग, लेकिन ये इसलिए बताया इससे गलती नहीं होगी। 1500 और 15,000, हाँ 15,000 में 1,600 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 15,000 1,000 16,600, तो ये 16,600, 60 और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 16,660, 16,660, 16,660 ये हमारा आंसर बन जाएगा 1660। और इसी तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ब्रेक करके आप जोड़ देंगे। ये सिस्टम नंबर सिस्टम में आपके में नहीं है, एक भी क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है, इसलिए हमने इसका लेक्चर भी नहीं डाला है। रोमन सिस्टम कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, वो एक सीरीज दे रहा है। नीचे दिए गए आंकड़े आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं और वो बोल रहा है आंकड़ों की जो माध्यिका है वो 62 है, 62 है। माध्यिका मतलब बिल्कुल बीच में लिखा हुआ टर्म 62 है। अब बीच में लिखा हुआ टर्म 62 है और यहाँ हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बीच में तो कोई टर्म नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? पांचवें और छठवें टर्म को जोड़कर क्या कर देते हैं? आधा उससे माध्यिका निकल आती है। अब इसके हिसाब से देखा जाएगा तो पांचवा और छठवां क्या है? k-2 प्लस k प्लस 2, इन दोनों को जोड़ दें और आधा कर दें तो माध्यिका आ जाएगा, जो कि कितना दे रहा है हमें? 62। प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2k। अब 2k होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्चुअली में k बराबर क्या है? सीधे k बराबर है 62। k बराबर आ रहा है 62। क्या पूछ रहा है? k का मान पूछ रहा है, तो k का मान तो हमारे पास कितना आ गया? 62, और ये अपना बन जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है सिमरन की वर्तमान आयु सिमरन की वर्तमान आयु उसके भाई मोहन की वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, मोहन अगर x है तो सिमरन कितनी होगी? x प्लस 5। सिमरन हो जाएगी x प्लस 5। वो बोल रहा है उसके पिता की वर्तमान आयु उसकी आयु के योग से दोगुनी है। किससे कहानी शुरू हुई है? सिमरन से, तो बात उसके किसके लिए यूज किया होगा? सिमरन के लिए। उसके पिता की वर्तमान आयु उसकी आयु के योग से, पिता की आयु उसकी आयु के योग के से दोगुनी है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इंग्लिश में हमें देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में इस स्टेटमेंट को क्या बोल रहा है। उसके पिता की आयु उनकी आयु के योग की दुगनी होगी, ये यहाँ पर उसकी की जगह उनकी आयु के योग की दुगनी होगी, फिर ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को गलत नहीं किया है, ये फाइनली पेपर है, गलत नहीं किया है। उनकी आयु के योग की दोगुनी है वो ले लेते हैं, तो पिता कितने हो जाएंगे? इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2x प्लस 5, इसके डबल 2x प्लस 5 के डबल, उनकी आयु के योग की दोगुनी है। मोहन के जन्म के समय उसके पिता की आयु सिमरन की आयु की 8 गुनी थी। जब मोहन का जन्म हुआ होगा तो मोहन का अभी कितने साल का है? x साल, तो मोहन का जन्म x साल पहले हुआ था,
तो अगर x साल पहले जाना है तो सब में से क्या घटा दो, x घटा दो। अगर फादर को देखा जाएगा x साल पहले, x साल पहले, तो सब में से x घटेगा, फादर की एज कितनी आ जाएगी, फादर की एज आ जाएगी सिमरन के 8 गुनी। सिमरन की मोहन के जन्म के समय x घटाओगे तो सिमरन कितने साल की थी, क्योंकि उससे 5 साल बड़ी है तो 5 साल की थी। और वो बोल रहा है कि मोहन के जन्म के समय उसके पिता की आयु सिमरन की 8 गुनी थी, तो 5 की 8 गुनी कितनी होगी, 40 की। कब, x साल पहले। और वर्तमान कितनी हो जाएगी, वर्तमान हो जाएगी 40 प्लस x साल पहले की बात है ना, आज पर आएंगे तो 40 प्लस x हो जाएगी। बस इसे अपन सॉल्व कर लेंगे। ये 4x है, x यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3x बचेगा। और ये कितना है, 5 दूनी 10, 10 वहां जाके घटेगा 30 बचेगा। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, x बराबर आ गया, किसके बारे में जानना चाहता है, सिमरन की वर्तमान बता दो। तो सिमरन कितने की है, 10 और 5 15 की। ये अपना सिमरन 15 साल की है। आंसर ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से आसानी से बन गया। और दूसरा तीसरा क्वेश्चन उनने एज का ही लिया है। अब चलते हैं, एक और सरल सा प्रश्न अपन से पूछा है। इस सरल से प्रश्न में वो बोल रहा है, एक शंकु की त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर है। शंकु ये है, ये शंकु बना लेते हैं। इसकी त्रिज्या बोल रहा है वो 5 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है 5.5 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या की दोगुनी है। ये शंकु की हाइट ले ली, ये कितनी है, 5.5 की दोगुनी 11 सेंटीमीटर, या 2 इंटू 5.5 लिख सकते हैं, त्रिज्या का डबल। तो शंकु के आयतन का 3 गुना बराबर होगा। शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। लिख देते हैं 1/3 पाई की जगह पाई, आर की जगह कितना 5.5 का वर्ग, और एच की जगह कितना 2 गुना 5.5, और क्या निकालना है इसका 3 गुना। इसलिए अपन ने यहां पर क्या लिख दिया, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में 3 का गुणा, क्योंकि वो आयतन का 3 गुना पूछ रहा है, तो 3 से 3 कट जाएगा। 5.5 एक बार यहां, 2 बार यहां, तो टोटल कितनी बार आ जाएगा वो, 3 बार। 5.5 की घात 3, 2 पाई 5.5 टू द पावर 3 क्यूब। ये अपना आंसर बन जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर ए यही दे रहा है, 2 पाई 5.5 का क्यूब बन गया ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, सुनते हैं इसके बारे में, इसकी कहानी। पेडागोजी का क्वेश्चन है, नहीं पेडागोजी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन, अरिथमेटिक का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हाँ, सुनते हैं आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, कक्षा 3 के लिए एक विद्यार्थी को महीने की 4 अलग अलग डेट 5, 10, 15 और 20 को जेब खर्च के लिए 5 तारीख को 120 रुपए मिलते हैं, 10 फिर उसके बाद 10 तारीख को 80 रुपए मिलते हैं, 15 को 100 रुपए मिलते हैं, 20 तारीख को 50 रुपए मिलते हैं। तो उसे मिले कितने, 120 रुपए मिले, 120 रुपए मिले, फिर उसके बाद 80 रुपए मिले, फिर उसके बाद 100 रुपए मिले, फिर उसके बाद 50 रुपए और मिले। प्रत्येक महीने की 25 तारीख को वह 150 रुपए खर्च कर देता है, -150 खर्च कर देता है। तो विद्यार्थी को
एक वर्ष में एक वर्ष की कुल क्या बतानी है बचत, और ये क्या है महीने का है, और महीने में साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, पूरे 12 महीने यही कैलकुलेशन चलेगी। 150, 100 और 50, 150 ये घट जाएंगे। 120 और 80 कितना होता है 200, 200 का 12 गुना, 12 दूनी 24, आंसर आएगा 2400। बिना संदेह के इसका आंसर 2400 आ जाएगा। उम्मीद है इसमें आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं दिख रही होगी 2400 आने में। अगर ये 2400 आ गया है तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, ये 2400 ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहा था। अगला प्रश्न थोड़ा सा टफ दे रहा है वो हमें, और वो हमसे बोल रहा है एक्स क्यूब और वाई क्यूब का संख्यात्मक गुणांक बताओ। मतलब इसके गुणा में क्या लिखा हुआ है। जब कुछ भी लिखा नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, गुणा में क्या लिखा हुआ है एक, और जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो भाग में भी क्या मानते हैं हम एक। तो गुणा और भाग में जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हमें लेकर चलना है 1। तो आंसर हो जाएगा इसका गुणांक क्या होगा 1। अब चलते हैं अगला प्रश्न। जैसा अभी हमने बोला था कि हर दूसरा तीसरा प्रश्न आयु से पूछ लिया गया है, तो फिर से आयु का प्रश्न आ गया है, और प्रश्न कह रहा है हमसे 5 साल पहले आलोक की आयु भरण की आयु की 5 गुनी थी। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले आलोक और भरण, ए बी ही बोल देता, आलोक और भरण, आलोक की आयु भरण की आयु की 5 गुनी थी, ये 5:1। फिर 5 साल बाद, ये कब की बात है 5 साल पहले, तो फिर आफ्टर 5 ईयर वर्तमान आएगा 0, फिर उसके बाद 5 आगे जाएगा, तो टोटल अंतर कितना बन रहा है 10। आलोक की आयु भरण की आयु की 3 गुनी है, ये है। यहाँ अंतर बन रहा है 2, यहाँ अंतर बन रहा है 4, ये अंतर बराबर होना चाहिए। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा 5:1, और इसमें गुणा होगा 6:2। दोनों कितना बढ़ रहा है, एक एक यूनिट बढ़ रहा है, तो एक कितना हो जाएगा, कितने साल बढ़ गया 10 साल, तो एक यूनिट हो जाएगा 10 साल। तो 5 साल, वो क्या बोल रहा है भरण की वर्तमान बतानी है, तो 5 साल पहले 5 ईयर अगो, 5 साल पहले का ही निकाल लेते हैं। 5 साल पहले भरण एक कितने का था, एक यूनिट कितना है 10 साल का, तो वर्तमान कितना हो जाएगा 5 और बढ़ जाएगा, तो भरण हो जाएगा 10 + 5। आंसर हो जाएगा भरण की एज कितनी है 15 ईयर्स, 15 साल। उम्मीद है इसमें भी संदेह आपको बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। आंसर आ जाएगा अपना 15, ऑप्शन नंबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बेहद ही सिंपल और सीधा सीधा प्रश्न है, बहुत सीधा प्रश्न है, इसमें आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना, इतना सीधा सा प्रश्न है। परिणामी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, उपयुक्त कथन बताना है। तो अंकों की पुनरावृत्ति तो नहीं होती है, ठीक स्टेटमेंट मान सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त कथन अपन को बताना है। उन अंकों का योग जो परिणामी संख्या में सम संख्या है 16 होगा। इसके लिए अपन को सॉल्व करना होगा, वेट करते हैं। परिणामी एक धनात्मक संख्या है, परिणामी एक धनात्मक संख्या है। अगर इसमें ऋणात्मक देखें तो ऋणात्मक कितना है, मोटा मोटा 7000 ये है, 5000 ये है, 7 और 5 कितना है 12000, इसमें से कितना बचेगा लगभग 1000 बचेगा, ये कितना आ जाएगा 6000। 12000 माइनस में है और 6000 7000 प्लस में है, 8000 भी मान लो प्लस में, तो अल्टीमेटली किस में आना है माइनस में आना है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा पूरी तरह से। परिणामी एक विषम संख्या, हमने देखा ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये विषम संख्या, फिर सम संख्या, सारी संख्याएं सम है, प्लस माइनस करेंगे सम आंसर मिलेगा हमें। सिर्फ एक संख्या विषम है, अगर हम वैसा कर देंगे तो निश्चित रूप से हम कह पाएंगे कि ये क्या होगा, एक विषम संख्या बनेगी। इसलिए आंसर ऑप्ट किया गया है ऑप्शन नंबर डी।
तो इसको सॉल्व करके जोड़ने की जरूरत नहीं है। अंकों का योग जो परिणामी संख्या में सम संख्या है, उन अंकों का योग जो परिणामी संख्या में सम संख्याएं है 16 है, ये भी निकाल कर देखोगे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और पुनरावृत्ति की बात तो तब आती है जब डेसिमल लगा हो। डेसिमल के क्वेश्चन में हम पुनरावृत्ति की बात करते हैं, डेसिमल से पहले हम पुनरावृत्ति की बात करते ही नहीं है। और पुनरावृत्ति की करेंगे भी तो एक दो बार वो रिपीट होगा, हम उसे देख सकते हैं सॉल्व करके। तो सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा हमारे लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या बतानी है। अब वृत्त का क्षेत्रफल 176 बोल रहा है, तो एक वृत्त बना लेते हैं हम। झंडा बन गया है, हटा देते हैं इसको। ये वृत्त जैसा बन गया है, इसकी त्रिज्या हमें बतानी है। इसकी त्रिज्या बतानी है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस आर से हम इसे सॉल्व करें, पाई आर स्क्वायर, पाई नहीं ले रहा है, 22/7 और आर स्क्वायर बराबर 176। 22 से काटोगे ये 8 बार कट जाएगा, 7 से यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 8 56। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, √56। अब सॉल्व इसे और सिंपल अगर करना हो ना तो 56 कैसे लिखा है, 7 गुणा 8 लिखा है। 8 का अंडर रूट से बाहर क्या निकलता है, 2 बाहर निकल जाता है, 2 अंदर रह जाता है। तो 7 पहले से ये 7 आया तो अंदर क्या फंसा रह जाएगा, 7 और 2 फंसा रह जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2√14, क्योंकि 7 और 2 का गुणा करोगे 14 और 2 बाहर आ गया। जो ऑप्शन में दिखेगा वो अपन टिक कर सकते हैं। ऑप्शन में दिख रहा है √56, तो यही आंसर दिख रहा है तो अपन ने कर दिया। और सिंपल करते इसको 2√14 ये आ जाता है। ये भी समझ आ गया, नॉर्मल इजी सा क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या बोल रहा है हमसे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है ये एक्सप्रेशन दे रहा है a² इसके बराबर है तो 4a² / 2 का वैल्यू बताओ। अगर इसे हम देखें तो कैंसल आउट करेंगे, इससे इसे कैंसल आउट करोगे तो 2a का होल स्क्वायर। वो बोल रहा है एक्चुअली में क्या बताना है, वो बोल रहा है 2a का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर। ये हमसे सवाल पूछा जा रहा है, 2a का होल स्क्वायर क्या होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, हम कर देते हैं सॉल्व। a² हमें दे रहा है, a² बोल रहा है √5 प्लस, जैसा नीचे लिखा है वैसे लिख देते हैं, 3 प्लस √5/3 माइनस √5। इसमें क्या करें, हर का परिमेयीकरण कर देते हैं, 3 प्लस √5/3 प्लस √5। ये क्या होगा, रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन होता है नीचे बनाना है a² - b², और a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b। a - b था, हमने a + b से गुणा किया, नीचे किया तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, बस इतना किया है अभी हमने। तो ये नीचे बन जाएगा a² - b² मतलब 9 5, और ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बनेगा देखो, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2a। इसमें आप लोगों को किसी को कोई संदेह नहीं हो। अब देखो क्या बना, 9 और 5 14, 3 दूनी 6। तो अपन ये कर तमाम चीजें ना लिखकर 2 हमने बाहर लिख दिया, 14 में से बचेगा 7 और इधर बचेगा 3√5 और नीचे कितना 4, 4 से ये कट जाएगा 2। तो a² बराबर क्या आ गया, 7 + 3√5/2। इस 2 को हम यहां भेज दें तो 2a² = क्या बचा, 7 + 3√5। हमें तो क्या चाहिए, 2a का स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ।
7 प्लस 3√5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर करेंगे 3 का वर्ग 9 और √5 से 5 बाहर आ जाएगा, 9 पंजे 45 प्लस 2ab 2 गुणा 7 गुणा 3√5, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 94, 94 प्लस 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42√5, जहां भी ऑप्शन में दिखेगा हम उसे टिक कर देंगे। 94 प्लस 42√5, 94 प्लस 42√5, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। चल सकते हैं आगे। सिंपल ही था क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन ही थी थोड़ी सी करने को, बाकी तो एज सच कुछ भी नहीं था। अब चलते हैं हम आगे। वो बोल रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी सबसे बड़ी भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, अब इतना दे दिया ना तो फिर मन ये करेगा कि सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देते हो, यही मन करेगा कि सीधे कह दो ना, ये पाइथागोरस इसमें लगेगी। एक त्रिभुज का परिमाप ये दे रहा है 5 और परिमाप 12, तो कितना 3 और 4, 3 चौक 12, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट, 4 तिये 12, 12 में आधा करोगे 6 आ जाएगा। यही तो दे रहा है। सबसे बड़ी भुजा कितना बोल रहा है वो 5 बोल रहा है, जो हाइपोटेनस होता है कर्ण होता है 5। तो ये क्या दे रहा है एक्चुअली में राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है। क्या पूछ रहा है उसका सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी 3 होगी। और इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है, इसलिए इतना सिंपल ट्रिपलेट पूछा गया सीधे सीधे। वो आपके कान में आकर कह रहा है परिमाप 12 है, आपको पता होना चाहिए 3 4 5 जोड़ के 12 होता है, आपको पता होना चाहिए ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 आता है, आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी भुजा क्या होती है 5 होती। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, बहुत सीधा सीधा पूछ रहा है वो, पर इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। वो बोल रहा है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें एंगल बी 120 है, तो डीबी और एसी का रेशियो पूछ रहा है। तो पहले तो अपन क्या बना लें, एक समचतुर्भुज रोम्बस बना लेते हैं। एक रोम्बस दे रहा है वो, तो रोम्बस में वो जो दे रहा है टेढ़ा हो रहा है, ये ठीक है। यहाँ पर एंगल बना लेते हैं 120, चूंकि यहाँ लगेगा भी एंगल बी इज इक्वल टू 120, ये सी और ये बना लिया हमने डी। अब वो बोल रहा है बी से डी को मिला दो, ये मिला दिया, और फिर ए को सी से मिला दो। एक्चुअली में वो डायगोनल्स का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। और अपन को पता है जो रोम्बस होता है उसमें डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब यहाँ कितना बन रहा है 120 बन रहा था, और आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं समचतुर्भुज में विकर्ण कोणार्धक का काम करते हैं, एंगल बाइसेक्टर का काम करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 60। देखो z बन रहा है उल्टा, यहाँ 60 तो यहाँ भी 60, देखो ये z बन रहा है, यहाँ 60 तो यहाँ भी 60। अगर हम इस ट्राइंगल में जाएं डी ओ सी, इस ट्राइंगल में अगर हम जाते हैं, चूंकि ये सीधा दिख रहा है इसलिए हम इसी में चल रहे हैं। डीओसी में यहाँ 90, यहाँ 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री का ट्राइंगल अगर हम देखें अलग से, ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इसमें है। ये हमने देखा 30 डिग्री का ट्राइंगल, अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो इस ट्राइंगल के हिसाब से अगर इसमें tan 30 लगाएं, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3।
एक्चुअली में क्या होता है 10 30 लंब बटा आधार, 10 तो लंब बटा आधार ही होता है ना, तो लंब कितना दिख रहा है हमें 1, तो आधार कितना होगा इसका √3 होगा। ये अगर 1 है, ये √3 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस के हिसाब से ये आ रहा है 1, ये आ रहा है √3। अब इसमें यहां से देखा तो ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है क्या, √3। ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा, ये कितना होगा, √3 होगा। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसे, ये कितना आ जाएगा, पूरा विकर्ण कितना आ जाएगा, dB कितना आ जाएगा, 2 लिख देंगे। चूंकि रेशियो निकालना है तो हम आसानी से इस रेशियो को मान सकते हैं, ये भी तो एक अनुपात है। और हम कई बार बोल चुके हैं, जब अनुपात से अनुपात निकालना हो आप सीधे वैल्यू पुट कर दो, जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको आप भूल जाओ। ये लिखा 2, 1 और 1 2, फिर AC √3 और √3 2 आंसर बन जाएगा 1:√, तो कट जाएगा 1:√3, ये आंसर है। और हमें ऐसा लग रहा है कि हम इसको भी आप लोगों को समझा दिए, ये समझा दिए तो फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं फिर हम आगे। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है क्षेत्रफल का सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है वो हमसे। 9 मीटर और 40 मीटर और 41 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड, 9 40 और 41। अब देखो ये भी फिर से समझने वाली बात है, समझने या याद रखने वाली बात है कि यदि आपको ट्रिपलेट अच्छे से आते हैं, ट्रिपलेट्स थोड़े बहुत याद हैं, तो ये समझ में आएगा। और नहीं भी आएगा ना, ऐसे ट्रिपलेट्स में आप समझ ही जाना कि वो आपको क्या दे रहा है, वो समकोण त्रिभुज ही दे रहा है। भुजाओं वाले त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं 20:9 के अनुपात में हैं। ये 20x है और ये 9x। क्षेत्रफल निकालेंगे 20x इंटू 9x इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 9 इंटू 40, सॉरी 40 20 से काटेंगे 40 को ये, अच्छा पहले इसको 20 बना दो, फिर 20 से काट दो, पूरा ही कट गया, 9 से 9 कट जाएगा। तो x बराबर एक्चुअली में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 हमारे पास, एक्स स्क्वायर बराबर 1 या x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। क्या जानना चाहता है, आयताकार क्षेत्र का परिमाप। तो ये 20 हो गया, ये 9 हो गया, तो परिमाप कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस 29 का डबल कितना आ जाएगा 58, 58 हमारा आंसर आ जाएगा, 58 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी में वो हमें दे रहा है। अगला क्वेश्चन फिर से मेंसुरेशन से ही लिया है, ये समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया वापस जाके देख लेना, बहुत टफ इसमें कुछ है नहीं, मेंसुरेशन से नहीं है ये, एक्चुअली में क्वेश्चन है पेडागोजी से, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्षेत्रफल और परिधि परिमाप सिखाने के लिए नहीं किया जा सकता, करने को कुछ भी कर सकते हैं लेकिन उसका यूज नहीं किया जा सकता। इसमें पहले ऑप्शन दे रहा है कैलकुलेटर और अबेकस। कैलकुलेटर का यूज किया जाता है गणना के लिए, इसलिए इसको संगणक कहा जाता है हिंदी में कैलकुलेटर को। दूसरा दे रहा है इसमें अबेकस, अबेकस मतलब हिंदी में इसे कहा जाता है गिनतारा, गिनतारा जिसका यूज किया जाता है बिल्कुल किंडरगार्टन लेवल पर, जो प्ले ग्रुप्स हैं, नर्सरी एलकेजी वगैरह में किंडरगार्टन से सिखाई जाती है गिनती, जिसमें रंगीन जो स्टिक्स लगी होती हैं उनको ऊपर नीचे करके बच्चों को स्लेट्स में जो लगी हुई आती हैं, श्यामपट जो बच्चों की छोटी छोटी स्लेट्स आती हैं, अब पता नहीं ज़्यादा चलन में है नहीं है बत्ती और स्लेट्स, तो उसके साथ में जो छोटी छोटी गोलियां लगी होती थी ऊपर नीचे जो रहती थी, संख्या बढ़ती रहती थी उनकी, उन्हें उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसे कहा जाता है अबेकस।
तो अबेकस किसके लिए यूज होता है? गिनती के लिए। और कैलकुलेटर यूज होता है संगणना के लिए। तो ये क्षेत्र मिति में यूज नहीं होगा। चौकोर आकार की कुकीज वगैरह, चौकोर आकार की कुकीज से मतलब होता है जो अलग अलग कलर की बनी होती है। टेप और रिबन नापने के लिए यूज किया जाता है। टेप ये आ रहा है इतना, ये आ रहा है इतना, तो फिर ये कितना होगा, टेप से नाप लिया जाएगा। फिर उसके बाद ज्यामिति के आकार के ब्लॉक, तो ब्लॉक्स, वर्ग ब्लॉक, त्रिकोणीय ब्लॉक, तो ये तो निश्चित रूप से किस में जाएगा, मेंसुरेशन में जाएगा ही जाएगा। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। इस वृत्त की त्रिज्या कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। अगर त्रिज्या 4 है तो ये जो 2r दिख रहा है ये तो क्या है, r और r मिला के है, मतलब इसकी दो त्रिज्याएं मिला के है और शीर्ष 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर है। 2r बराबर कितना है, 8। तो 2r बराबर क्या दिखेगा हमें, 8। और यही क्या है, इस वर्ग का विकर्ण। क्या बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है अगर विकर्ण के फॉर्म में देखा जाए d² अपॉन 2। तो इस हिसाब से कितना बनेगा, d² मतलब 8 का वर्ग 64/2, ये आंसर आ जाएगा 32। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो d बराबर होता है a√2। विकर्ण कितना होता है, a√2 होता है, तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 8/√2। तो a² कितना आएगा, 64/64/2, आंसर होगा 30। कैसे भी सॉल्व किया जा सकता है, अगर डायगोनल का रिलेशन नहीं पता तो भी हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन वापस एज, एज से दूरी बनाकर नहीं रह पाया एग्जामिनर। अमित की एज बताना है यहां पर, वो बोल रहा है अमित की एज का अनिल की एज से अनुपात। अमित और अनिल, अमित और अनिल 5:4, 5:4, 5:4 है। 5 साल बाद, 5 साल बाद अमित की आयु 30 वर्ष हो जाएगी। अभी कितनी है, 5 है। 5x है, 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो 5x+5, 5x+5 बोल रहा है 30 है। तो 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5। अनिल की वर्तमान आयु बताओ कितनी है, 4x है, तो 4x बराबर क्या आ जाएगी, 20 हो जाएगी। जब x बराबर 5 आ गया तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की इसमें जरूरत नहीं है। आंसर आ जाएगा हमारा बी, सी 20। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करने में हमें इसमें देखना होगा कौन, इसकी लेंथ कितनी होगी। यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा, जो डिमी लिखा है उसका मतलब होता है डेसीमीटर, डिमी का मतलब होगा डेसीमीटर। अब इसे लिखने जाते हैं, हम इस पूरे को कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में। आपको समझा दें, मीटर, मीटर, देन उसके बाद डेसीमीटर, देन उसके बाद सेंटीमीटर, देन उसके बाद मिलीमीटर। इतनी ही चीजें इसमें यूज की हैं। तो जब हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, मीटर से मिलीमीटर में जाते हैं 1000 का गुणा करते हैं, मीटर से डेसीमीटर में जाते हैं 10 का गुणा करते हैं। ये हमें समझ होनी चाहिए। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में 10 का गुणा, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में 10 का, डेसीमीटर से मिलीमीटर में 100 का। और ये उधार है हमारे ऊपर, ये टॉपिक हमें पता है, यूट्यूब पर ही हमने कमिट किया था कि हम इसको करवाएंगे, याद है हमें। अब ये समझ में यहां से आ रहा है, हम इसे सॉल्व करने जाते हैं। अब पहला ऑप्शन है 30 डेसीमीटर, सेंटीमीटर में लिखना है तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसको हटाया हमने, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, हम इसकी जगह हम लिख देते हैं 300। दिख रहा है 300, कम दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक से लिख देते हैं।
इसको हटा के हमने लिख दिया 300। फिर उसके बाद 70 सेंटीमीटर सीधा है, माइनस का 250 डेसीमीटर, 250 की जगह कितना हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर। 0.4 सेंटीमीटर में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 370 370 और ये 40 ही तो माइनस में जा रहा है, तो इसका कोई भी मतलब ही नहीं बनता। वो बोल रहा है सबसे छोटे विकल्प का चयन करो। अच्छा, सबसे छोटा विकल्प बनाना है तो ये तो माइनस में ही जा रहा है, तो नेगेटिव में जा रहा है, तो सबसे छोटा तो क्या बनेगा, यही बनेगा निश्चित रूप से। सबसे छोटे विकल्प का चयन करना है, सबसे छोटे का चयन करना है, तो ए ही बन रहा है, माइनस में जा रहा है। और तो कोई देखो माइनस का एच सच दिख नहीं रहा है। ये माइनस मिलीमीटर में, ये माइनस मीटर में भी है, तो कितना है 10 सेंटीमीटर है। और ये 780 डेसीमीटर, हाँ ये भी हो सकता है। 250 सेंटीमीटर ये है, 120 मिलीमीटर, ये कितना होगा डेसीमीटर में 780 होगा, और ये कितना होगा 40। हाँ ये हो सकता है। आप देख लेते हैं ये कितना है 2500, ये है 370, 400, अरे 2100 है, बहुत है। ये तो 2100 माइनस में है ही नहीं, तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है अपने लिए। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, माइनस में वही सबसे ज्यादा दिख रहा है, वो आंसर हो जाएगा हमारा। हालांकि एक बात समझना, ये संख्यात्मक रूप से क्या दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है। जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में माइनस में बताई जा सकती है, लेकिन डिस्टेंस के फॉर्म में जो लेंथ है वो कभी माइनस में नहीं बताई जा सकती। तो ये वेक्टर यूनिट के हिसाब से ठीक है, नॉन वेक्टर यूनिट के, अगर स्केलर यूनिट के हिसाब से बात करेंगे तो ये गलत हो जाएगा मीटर को बताना। लंबाई के तौर पर, लंबाई इवन दूरी के तौर पर भी, दूरी भी लंबाई होती है। पाथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है, मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। ये प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे, ये प्रश्न कह रहा है हमसे, राम अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है। राम और सन, राम और सन, राम कितना है 5 गुना है अपने पुत्र का। 5 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी 5 साल बाद, 4:1। देखो यहाँ अंतर कितना 4, और यहाँ अंतर कितना, तो बराबर होना चाहिए। 3 का गुणा ऊपर, 4 का नीचे कर देते हैं। 3 का ऊपर करेंगे तो 15:3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4:12:4। गड़बड़ कर दिया कुछ, पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद ये 1 बढ़ रहा है, 4×3=12, 3×5=15। सही तो किया है, अंतर ऊपर 4 था, नीचे 3 था। एक 1 बढ़ रहा है, दूसरा 3 बढ़ रहा है। ठीक है, 12 वर्ष पहले राम की आयु कितनी होगी, 12 वर्ष पहले राम की आयु पूछ रहा है, तो ये 4 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16, ये 1 बढ़ रहा है, ये 1 बढ़ रहा है, लेकिन साल एक्चुअली में कितने बढ़ रहे हैं, तो यहाँ 1 यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन साल तो कितने बढ़ रहे हैं, 5 बढ़ रहे हैं, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 5 साल के बराबर आ रहा है। 1 यूनिट 5 साल के बराबर आ रहा है, तो ये अपन वर्तमान देख लेते हैं, और हमें चाहिए क्या 12 वर्ष पहले राम की आयु, तो अपन राम पर ही फोकस करते हैं। तो राम की वर्तमान कितनी हो जाएगी, राम की वर्तमान हो जाएगी 15 यूनिट, कितनी आ जाएंगी 15 यूनिट आ जाएगी। 5 गुना 15 मतलब 75। तो 12 साल पहले माइनस के 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 63, 60 ईयर्स। राम की आयु 12 साल पहले 63 वर्ष की होगी। फिर क्या बोल रहा है, 12 वर्ष पहले राम की आयु पुत्र से कितना गुना होगी। अब पुत्र की भी निकालनी पड़ेगी, हमें राम दिखा, हमने राम का निकाल दिया, ये 63 आ गया। अब 3 निकालना है हमें, तो 3 कितना होगा, 3 होगा 5 के हिसाब से, 5 दिए 15, 15 हो जाएगा। लेकिन 15 से किस पर जाना है, 12 वर्ष पहले, तो 15 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा, पुत्र कितना हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा 3×5
15 माइनस के 12 बराबर कितना 3। रेशियो ही देख लेते हैं, ये एक बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा 21 बार 3 से, तो कितने गुना आ रहा है 21 गुना आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 21, आंसर आ जाएगा 21 गुना, ये आंसर बनेगा हमारा। अगला प्रश्न आ जाता है थर्नडाइक, मतलब हमारे क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं 133 तक, ये हमें समझ आ गया होगा। पहले अनुपात 5:1, फिर 5 साल बाद 4:1, इसमें अंतर बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने दोनों का अंतर क्या कर दिया बराबर कर दिया। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, 4 यहाँ पहले से है, 3 से गुणा कर देंगे 12 बन जाएगा, तो अंतर देखो 12 बन गया। यहाँ भी 4 से गुणा कर दिया, इस 4 से यहाँ गुणा किया, 4 और 16 का अंतर 12 बन गया, दोनों का अंतर बराबर है, ये 15 और 3, ये 16 और 4, अंतर देखा कितना बढ़ गया 1 यूनिट बढ़ा, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 साल बढ़ा, तो 1 यूनिट बराबर 5 साल। फिर हमें लगा राम का पूछ रहा, हम सीधे राम का निकाल दिए कि राम कितनी आगे वर्तमान 75, तो 12 साल पहले राम कितने का था 63 का था, लेकिन बाद में पता चला कि रेशियो पूछ रहा है, तो पुत्र निकाला, पुत्र कितने का था, पुत्र था 15 का, 12 साल पहले कितने का 3 का, तो 3 और 63 का अनुपात 1:21, इससे पता चल रहा है पिता 12 साल पहले 21 गुना था, तो आंसर आ जाएगा 21। ये अपने क्वेश्चंस थे सारे, हमने 9वां पेपर पूरा कंप्लीट करवा दिया। 9 मई का इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर पूरा करवा दिया, चारों पेपर हमारे पूरे हो चुके हैं। अब लास्ट पेपर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसको बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 10 मई के पेपर